आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप सभी दंग रह जाओगे। जी हां, अगर आपने इस ऐप को पहले कभी यूज नहीं किया है और अगर आप एक ई-मित्र धारक हो तो आपके सारे काम आसान होने वाले हैं। लेकिन अगर आप ई-मित्र नहीं चलाते तो भी आपके लिए ऐप इतना जरूरी है कि इस ऐप के बारे में जानने के बाद आपको बहुत कुछ लोगों से जानना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आप खुद ही अपना सारा काम कर लोगे। ये एप्लीकेशन राजस्थान के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वो ई-मित्र धारक हो या फिर नहीं हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक सरकारी ऐप है, तो कोई पेड प्रमोशन वाला तो सिस्टम है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐप में ऐसा क्या है जिससे आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐप का नाम है धरा। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ज्यादातर जमीन के काम है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें आपको ऐसी कई जानकारियां मिलती है जो बाकी किसी भी एप्लीकेशन में नहीं मिलती। और आपके काम इतने ज्यादा आसान होने वाले हैं कि बात छोड़ो। आप सबसे पहले जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा जमाबंदी। अब नॉर्मली राजस्थान में कोई भी व्यक्ति जब जमाबंदी निकालता है तो वो अपना खाता वेबसाइट पर जाता है और वहां से जमाबंदी निकालता है। कई लोग खसरा नंबर से, खाता नंबर से सर्च करते हैं, नाम से सर्च करते हैं और काफी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इस जमाबंदी वाले ऑप्शन को देख लोगे ना तो बाकी सभी ऑप्शन आप यूज करना छोड़ दोगे। अपना जैसे ही आप जमाबंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको जिले का चुनाव करने के लिए बोला जाएगा। आप अपना जिला चुनेंगे, तहसील चुनेंगे और आप अपना गांव या फिर क्षेत्र का नाम चुनेंगे जहां पर आपका खेत है। तो मैं उदाहरण के लिए कोई भी यहाँ पर चुन लेता हूँ। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप खाता नंबर से जमाबंदी देखना चाहते हैं, खसरा नंबर से देखना चाहते हैं या फिर नाम से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम से देखे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे नाम आ जाते हैं, यानी कि आपको जिसकी भी जमाबंदी निकालनी है उसका नाम आपको मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में किस किस के नाम पर जमीन है और आपको यहाँ पर खाता नंबर, खसरा नंबर पूछने की किसी को जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप नाम से जमाबंदी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगला अगला करते जाएंगे और यहाँ पर नाम से निकाल सकते हैं। इसी के साथ अगर आप खाता नंबर से भी देखते हैं तो यहाँ पर साथ में आपको नाम भी दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे खाता नंबर 1 हो गया, ये किसके नाम पर है, खाता नंबर 2 हो गया, ये किसके नाम पर है, खाता नंबर 3 हो गया, ये किसके नाम पर है। तो साथ में आपको नाम भी दिखाई देते हैं। तो इतना सरल है कि आप फटाफट ऐसे ऐसे करके और फटाफट देख सकते हो कि यहाँ पर ये कि कौन सी, जैसे क्रम वाइज है तो यहाँ पर देखिए जैसे किसी का नाम भूपराम है तो भय पे आएंगे। हमें पता चल जाएगा कि इतने खाता नंबर में इस व्यक्ति की जमीन है। डायरेक्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस जमीन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं जहां से आप जमाबंदी डाउनलोड भी कर सकते हैं और नक्शा भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको मोबाइल में जमाबंदी डाउनलोड करनी है तो आप चुटकियों में आप डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करें पे क्लिक करेंगे तो आपको जमाबंदी मिल जाएगी और आप चाहें तो यहाँ से नक्शा भी निकाल सकते हैं, खसरा नक्शा भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया। तो आप एक बार इस ऑप्शन को यूज करके जरूर देखें। यहाँ पर आपको गांव का नक्शा देखने का और भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो यूज जरूर करें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर खसरा गिरदावरी का। आपको अगर गिरदावरी निकालनी है तो बहुत ही सरल तरीका है। यहाँ पर खसरा गिरदावरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहीं से आप अपना संवत चुनेंगे, उसके बाद जिला चुनेंगे और अपने खेत की आप गिरदावरी निकाल सकते हैं तुरंत ही। जी हाँ, बहुत ही काम का ऑप्शन है ये भी। जिन लोगों की फसल गिरदावरी की जाती है और जिन्हें जरूरत पड़ती है वो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, मैं अभी कहाँ पर हूँ, बड़े ही काम का ऑप्शन है। मान लीजिए आप किसी खेत में खड़े हैं और आपको जानना है कि ये खेत किसके नाम पर है, हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए गूगल मैप ओपन हो जाएगा और जिस भी खेत में आप खड़े हैं उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि किसके नाम पर वो जमीन है, उसका खाता नंबर क्या है, खसरा नंबर क्या है, पूरी डिटेल उस जमीन की आ जाएगी। जी हाँ, अगर आप कहीं पर गुम हो गए हैं तो भी ये ऑप्शन काम करेगा। जी हाँ, बड़े काम का ऑप्शन है। आप किसी भी खेत का पता कर सकते हैं कि ये खेत किसके नाम पर है और अभी इसका मालिक कौन है, तो वो जान सकते हैं। और अगर आप गांव में खड़े हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको बता दूं कि कई जिलों में ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, जहाँ की सभी तहसीलें ऑनलाइन नहीं है वहाँ पर, और जिन लोगों की ऑनलाइन है तहसीलें वगैरह तो उनके ये ऑप्शन सही से काम कर रहा है। तो अभी इस एप्लीकेशन में ये सभी ऑप्शन तो जमीन से संबंधित काम के हो गए। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो काम का है वो यहाँ पर अगर आपका जमीन का ट्रांसफर हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हैं। राजस्व अधिकारियों की सूची, ये बड़े काम का ऑप्शन है। अगर आपको अपने क्षेत्र के पटवारी का नहीं पता, अपने क्षेत्र के पटवारी के मोबाइल नंबर निकालने हैं, उस पटवारी से बात करनी है या फिर किसी भी क्षेत्र के पटवारी से आपको बात करनी है, तो डायरेक्ट आप राजस्व अधिकारी सूची पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जिस भी क्षेत्र के पटवारी के बारे में आपको जानना है उस क्षेत्र का यहाँ पर चुनाव करेंगे, जिला चुनेंगे, उसके बाद क्षेत्र चुन लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आपको पटवारी का नाम मिल जाएगा, उसके मोबाइल नंबर मिल जाएंगे जो पर्सनल मोबाइल नंबर होंगे और डायरेक्ट आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र का पटवारी कौन है और उसके नंबर क्या है। तो ये भी कमाल की चीज़ है, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर अगला ऑप्शन, यहाँ पर नज़दीकी ई मित्र
केंद्र की जानकारी। जी हाँ, अगर आपके आसपास में कोई ई मित्र धारक है और उसके बारे में अगर आप जानकारी निकालना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज करके ई मित्र धारक की जानकारी निकाल सकते हैं। उसी के बाद आधार लिंक की भी सर्विस है, यानी कि आधार कार्ड इसमें लिंक किया जा सकता है। उसके बाद नामांतरण आवेदन, यानी कि अगर आप नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, जमीन आगे करना चाहते हैं, तो वो भी आवेदन वाली प्रोसेस यहाँ पर जल्द शुरू होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर सीमा ज्ञान आवेदन का भी ये जो ऑप्शन है ये भी जल्द एक्टिवेट होने वाला है। तो ये दोनों ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहे हैं। बाकी तकनीकी शिकायत वाला भी ऑप्शन है जिसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ ऐतिहासिक दस्तावेज वाला जो ऑप्शन है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपके गांव क्षेत्र के आपको मिलते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपके काम के हो तो बाकी आप इस एप्लीकेशन को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। मैं पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूं और 3-4 साल से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूं। मुझे जब भी कोई जमाबंदी देखनी होती है तो डायरेक्ट मैं उस क्षेत्र में जाता हूं और डायरेक्ट नाम से देख लेता हूं कि आपका नाम क्या। डायरेक्ट मैं नाम पूछता हूँ और आपकी ज़मीन कहाँ पर है, डायरेक्ट ये पूछता हूँ, उसके बाद नाम से देख लेता हूँ हाँ आपकी इतनी ज़मीन है और यहाँ पर ज़मीन है, और उन्हें चाहिए तो मैं जमाबंदी और नक्शा भी यहीं से निकाल के दे देता हूँ। तो कमाल की चीज़ है, आप एक बार ज़रूर यूज़ करके देखें। अगर आप एक ई मित्र धारक हो और इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते तो दोस्त क्या जानते हो आप, एक बार यूज़ जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं या नहीं, या फिर आज से पहले कभी यूज़ किया है या नहीं। ज़रूर आपने यूज़ किया होगा, कमाल का एप्लीकेशन है। बाकी कुछ कमियां हैं जो आपको पता चलेगी, खासकर मुझे पता चलेगी। तो बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।